हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो आपका 13 है सांख्यिकी उसको पढ़ेंगे। कल हम लोग चैप्टर नंबर जो 12 था उसके एक्सरसाइज 12.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 13 ये जो पूरा है इसका थोड़ा सा पहले बेसिक समझेंगे, फिर इसके जो कुछ सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये एकदम आसान चैप्टर है, आपने इसका तो बेसिक है थोड़ा बहुत, उसको हम कक्षा 9 में हमने पढ़ा था। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो चैप्टर था जिसमें हम लोग ने माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाले थे। लेकिन जो वहाँ आंकड़े थे कैसे थे, वहाँ पे वर्गीकृत आंकड़े थे, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े होंगे वहाँ पे आपने कक्षा 9 में आवर्गीकृत और बड़े दोनों प्रकार के बांटनों की व्यवस्था करना सीख चुके हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार के सवाल हैं, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाएगा उसको आपको बताया था हमने। अब यहाँ पे कैसे हैं अवर्गीकृत आंकड़े हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहले जो चैप्टर मतलब तीन प्रश्नावली में बटा है। पहला आपका है समांतर माध्य का चैप्टर, इसे माध्य बोलते हैं। दूसरा आपका है माध्यिका या बहुलक का होगा। तीसरा क्या होगा, उसी में मतलब एक माध्यिका का एक बहुलक का, एक माध्य का, एक माध्यिका का और एक बहुलक का। 3 चैप्टर में आपका ये पूरा मतलब 3 प्रश्नावली में आपका पूरा चैप्टर बटा हुआ है, एक माध्यिका का और एक माध्य का और एक बहुलक का। पहला वाला किस पे है, माध्य पे। तो हम लोग को जो पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है आपको, समांतर माध्य। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। पहला जो पढ़ना है हमको पहले चैप्टर के लिए, वो क्या पढ़ना है, माध्य। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और फिर इसको फिनिश करते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद कुछ सवाल इसके सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं माध्य की। माध्य यानी मीन, क्या है, मीन। देखो इसमें 2-3 आपके जो सूत्र हैं, 3 तरीके से हम लोग माध्य सॉल्व करेंगे। एक तो पहले कुछ चीज़ें आप लोग इसमें समझ लो, फिर आपको इसको समझाते हैं माध्य वास्तव में है क्या। इसको हम यहाँ थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको समझाते चलते हैं। यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हमको पढ़ना है। इसको हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ेंगे। अभी हम ये सब आपको बता देंगे फिर से। इस तरह से आपको क्या दिए रहेंगे, कक्षा 9 में अभी आपने इसको आंकड़े दिए थे, जिसमें आपको बारंबारता दी थी और क्या दी थी आपकी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी थी, मतलब आपको इसे बारंबारता बोलते हो। और क्या दिया गया था उसमें, आपको उसका वर्ग अंतराल दिया गया था। हम लोग भी वहाँ पे आपको करना, इसने अब आपने वर्ग चिन्ह और बारंबारता सब कुछ निकालना वहाँ पे आपने देखा था। तो अब आप लोग हम इसको जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। जो इसके सवाल हैं उसको हम लोग पहले थोड़ा सा देखते हैं। आपको इसमें 3 विधियों से क्या निकालना है, माध्य निकालना है। चलो हम आपको समझाते हैं, ध्यान देना। माध्य आपको पढ़ना है। माध्य को हम 3 विधियों में पढ़ेंगे, समझना। पहला एक है इसमें आपका है जिसे बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि। 3 विधि से सॉल्व करेंगे। एक है आपका प्रत्यक्ष विधि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। 21 विधि से सॉल्व करेंगे। दूसरा इसमें आपका है, क्या नाम है, एक प्रत्यक्ष विधि हो गया। दूसरा आपका होगा कल्पित माध्य विधि है। क्या है, कल्पित माध्य विधि है एक, कल्पित माध्य विधि। यानी इसमें कुछ हम लोग मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे, मतलब उसको पहले ही कल्प मान लेंगे, ठीक है ना, उसे बोलेंगे कल्पित माध्य विधि। एक तीसरी विधि इसमें आपका क्या आएगा, पग विचलन विधि आएगा। क्या आएगा, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। एक पढ़ेंगे पग विचलन विधि से माध्य निकालना, एक पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि से निकालना, एक पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि से निकालना। आप चाहे जिस विधि से निकालोगे आंसर आपका सब में समान आएगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपके एग्जाम में तीनों मतलब आपके जो सिलेबस में तीनों विधियाँ दी गई हैं, तो किसी भी विधि से अगर आपको सवाल आएगा तो आपको हल करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर कह दिया कि आप इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करो तो उसी सॉल्व करो तभी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान देना, जो भी विधि आपको देगा। अब आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको अब पढ़ाते हैं। पहले हम लोग क्या, जैसे ये आपको एक सवाल दिया गया है। सवाल क्या है, ऐसा कोई सवाल मतलब इसमें उदाहरण कोई दिया गया है। तो ये क्या है, वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा समझाते हैं चीज़ें हैं क्या। पहले एक क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। इसके बाद एक होता है आपका बारंबारता। तो इसमें बारंबारता करके नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है, विद्यार्थियों की संख्या। तो ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दिया, 10 से 25 दिया है, फिर 25 से
40 दिया है, 40 से 55 दिया है, और 55 से 70 दिया है, 70 से 85 दिया है, 85 से 100 दिया है। ठीक है ना। अब इसमें जो बारंबारता इसको लिख लेते हैं हम लोग, मान लिए हैं 2 3 7 6 6 6, इसे बारंबारता बोलते हैं। तो बारंबारता, और एक आपका आएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो जो वर्ग चिन्ह हम लोग निकालेंगे उसे कैसे निकालेंगे भैया, वर्ग चिन्ह मतलब आपको यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं। वर्ग चिन्ह क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में 2, वहाँ से क्या निकल आएगा, वर्ग चिन्ह। तो ये इसे बोलते हैं भैया लोअर लिमिट, ये इसे बोलते हैं अपर लिमिट। ध्यान देना, जो आपका ये 10 है इसे क्या बोलेंगे, निम्न सीमा, और जो 25 है इसे क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। ये वर्ग में है तो वर्ग सीमा बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, इसे बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। इसे निम्न बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, उच्च। तो ये आपका हो गया, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक ना। इसे बोलते हैं अपर लिमिट भी बोलते हैं। तो आपका निम्न ये आपका है, ये क्या है, उच्च है। तो अगर हमको वर्ग चिन्ह निकालना है तो निम्न और अब ऊपर यहाँ लिखा है, यानी उच्च और निम्न क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर इसको निकालना है तो 10 प्लस 25 बटे 2 कितना आएगा, 25 10 35 बटे 2, तो कितना आएगा, 17.5 आएगा। इसका अगर आपको निकालना है 40 50, दोनों जोड़ोगे 40 50 60 5 65 बटे 2 आएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 कितना आएगा, 32.5 आएगा। ऐसे सबका हमारा 40 और 50 90 5 95 बटे 2। तो ऐसे सबका हम लोग वर्ग चिन्ह जब भी निकालना होगा तो जो आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। बात समझ में आई इतना। तो वर्ग चिन्ह कैसे क्या क्या होता है, ऊपरी सीमा और निचली वर्ग सीमा बटे 2। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। तो हम इसको अभी रफ कर देते हैं, क्योंकि इसका अभी हम आपको थोड़ा सूत्र बता देंगे, तब आपको सवाल करने में आसानी होगी। ठीक है, देखना जो प्रत्यक्ष विषय कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोगों ने जो आपका वर्गीकृत आंकड़े थे उसको हमने पढ़ा था। अगर मान लो कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं, मान लो कुछ प्रेक्षणों की अगर संख्या आपको पता है, प्रेक्षणों की संख्या x1 x2 x3 दी गई है, उनकी बारंबारताएं जो दी गई हैं, जैसे जो आपका हमने कक्षा हम सबको दिखाते हैं कि यार आप समझ लेना यहाँ पे, जिसको हम लोग कक्षा 9 पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें कह रहा है प्रेक्षणों के मानों का योग, ये तो आपको यहाँ पे सुनो, ये सवाल कहाँ पे, ये यदि प्रेक्षण x1 x2 x3 डॉट डॉट उनकी बारंबारताएं क्रमशः क्या हो, f1 f2 डॉट डॉट fn हो, तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण x1 f1 बार आता है, प्रेक्षण x2 कितनी बार आता है, f2 बार आता है आदि। यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये आपने अपने बुक में भी आप लोग अच्छे से देख लेना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बाकी अगर हम प्रेक्षण संख्या मान लें क्या है, x1 x2 x3 है डॉट डॉट xn है, और जो इनकी बारंबारता है, जो इनकी बारंबारता वो क्या है, f1 f2 f3 डॉट डॉट क्या है, fn है। तो जो आपकी इसकी समांतर माध्य आएगा, क्या होता था हमने आपको बताया था कक्षा 9 में कि x1 गुणे f1 यानी इसका इससे गुणा होगा, प्लस x2 गुणे f2 प्लस x3 गुणे f3 प्लस डॉट 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 xn गुणे fn, और बटे में जो भी बारंबारता है उसका सबका योग, यानी f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn। लेकिन अब ये सिंपल हमको आंकड़े नहीं देगा, और माध्य किससे लिखते हैं, एक बात और आप ध्यान देना, इसे लिखते हैं x बार से। क्या लिखते हैं, x बार से क्या पढ़ा जाएगा, x बार। अगर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं उसे पढ़ते हैं बार, तो ये आपका क्या है, x बार है। तो x बार बराबर क्या आ जाएगा, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस डॉट 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 xn fn बटे में f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn। अगर आपको आंकड़े सिंपल दिए रहेंगे यानी वर्गीकृत दिए रहेंगे तब, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली इस सूत्र से
समांतर माध्य या माध्य निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसे क्या पढ़ेंगे, x बार, माध्य को निरूपित करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, x बार, ठीक है। अब हमको इसको यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अवर्गीकृत आंकड़े पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, अवर्गीकृत। देखो हमको यहाँ पे आंकड़े पढ़ने, तो हम माध्यिका क्या निकालेंगे, अभी इसको नोट कर लेना। तो माध्यिका का जो सूत्र होगा भैया 3 विधियों से लगेगा। एक आपका सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में, यहाँ पे i बराबर 1 से लेकर n तक होता है, बटे में सिग्मा क्या होता है, एफ आई, क्या होता है, सिग्मा एफ आई। यहाँ x बार बराबर है, ये कैसे है, प्रत्यक्ष विधि को, सवाल को हम ऐसे लगाएंगे। पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो समझ में आपको अच्छे से ज़्यादा आएगा। जो माध्य है उसे जब प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, तो सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र ये लगाएंगे, x माध्य बराबर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई बराबर 1 से लेकर n तक, बटे में सिग्मा एफ आई, यहाँ भी i बराबर 1 से लेकर क्या है, n तक है। यहाँ i का मतलब क्या है, मतलब जैसे i बराबर 1 तो f1 x1 प्लस f2 x2। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन मतलब होता है योगफल, हिंदी में क्या बोलते हैं, योगफल, यानी कितने पद होता है, n पद होता है। कहाँ तक जाएगा, i 1 से लेकर n तक, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 डॉट 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 fn xn। ऐसे इसका भी मतलब क्या है, f1 प्लस f2 प्लस f3, यानी 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और सबका क्या करना है, हर पद का जोड़ निकालना है। इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा और शार्ट में लिखना चाहें तो ये i और ये हटा दो, क्या लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र है। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। अब हम आपको करते हैं, बताते हैं आपको दूसरा जो विधि है, दूसरा विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि। अभी याद रख लेना, हम सवाल लगवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कल्पित माध्य विधि, यहाँ पे सूत्र सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे एक ए जुड़ जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एफ आई ना लिखो, हम लोग बार बार आई अब नहीं यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ और डी। डी क्या है बताते हैं आपको, बटे में सिग्मा एफ, क्या यहाँ पे लगाएंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यहाँ पे क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो d क्या है, d भैया है x माइनस ए, x माइनस ए, x मतलब वही यार x i लिखते हैं यहाँ पे, x i माइनस में a, x i मतलब वो सारे x1 x2 x3 सारे नंबर, तो x i माइनस में a। एक तीसरी विधि है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में जो सूत्र होता है, यहाँ पे क्या आता है, x बार बराबर a प्लस, इसमें भी होता है लेकिन सिग्मा एफ यू होता है, क्या होता है, u, यानी एफ आई यू आई सब में है, लेकिन वो हम दर्शाने के लिए लिख रहे हैं। तो सिग्मा एफ यू बटे क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ इंटू में यहाँ क्या आता है, एच। या आप ऐसे करते रहो, यहाँ आई लगाते रहो, उसमें कोई समस्या नहीं। एफ आई एक्स आई, एफ आई, यहाँ पे एफ आई डी आई, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका एफ आई क्या आएगा, यू आई, एफ आई लिखना उचित होता है। और एच क्या है भैया, एच क्या है, एच आपका वर्ग अंतराल है, कितने का वर्ग अंतराल है, ये आप ध्यान देना। एच अभी आपको समझाएंगे एच है क्या, अभी आपको इतना नोट करना है। तो यू कैसे निकलेगा, तो आपका जैसे ही आपका यू निकले, कैसे, आप जब यू आई निकालोगे तो लिख दोगे जो आपने लिखा है, ये डी आई है, क्या है, डी आई। तो डी आई बटे में एच क्या आ जाएगा आपका, यू आई आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा सवाल करते हैं, ये तीनों आपको याद कर लेना है। तीन विधियां हैं आपका, ये तो सवाल
वर्ग चिन्ह आपको बता ही दिया है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में क्या कर देना है 2 कर देना है, तो क्या आ जाएगा ये डी आई हो गया। देखो ये डी आई माध्य, इसको डी आई एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो, पूरा लिखते हैं तो क्या आता है सूत्र में, यहाँ पे आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, आपको इसी में क्रम में याद रखना है। एफ आई मतलब ऐसे 1 F1 F2 F3 F4 F5 डॉट 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 जहाँ तक है, तो ये आपका आएगा कल्पित माध्य विधि वाला। अभी आपको हम दिखा देते हैं दूसरा वाला, क्या नाम है एक जो आपका, 1 मिनट रुके रहिए बस। ये तीसरा हो गया, ये आपका क्या है पग विचलन विधि वाला सूत्र है। हाँ तो यहाँ पे ये आपको इतना नोट कर लेना, ये पग विचलन वाला है। तो तीनों सूत्र याद रखना। यहाँ यू आई क्या है डी आई बटे एच, और एच क्या है भैया वर्ग माप है। एच क्या है आपका वर्ग माप है, याद रखना। वर्ग माप मतलब कितना बीच का अंतराल है। जैसे आपको हमने कहा 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, कितने का अंतर सब में जा रहा है, 10 का गैप हो रहा है ना बार बार ना, तो ही क्या है उसे वर्ग माप। एक बात और इसमें याद रखना है कि जो वर्ग माप होना चाहिए समान होना चाहिए, तभी हम पग विचलन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वर्ग माप बराबर नहीं है तो पग विचलन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग माप को समान करना पड़ेगा। तो ये तीनों सूत्र नोट कर लो। हम सवाल करते हैं, इसको याद रखना सूत्र को। सवाल पहला क्या है, तेरह दशमलव एक बहुत टाइम, हाँ ये आपका सवाल हुआ 13.1 का पहला सवाल है। ना कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम माध्य निकालना है हमको, ऐसे एग्जाम में पढ़ लेना है। कितने घर का सर्वे किया गया, 20 घर का। तो हमको ये दिया है, हमको यही लिख लेना है। और कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। ध्यान देना, जब आंकड़े आपको छोटे दिए रहेंगे, यानी जब ये डाटा आपको छोटा छोटा दिया रहेगा, तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। जब आंकड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, तो हम लोग पग विचलन का प्रयोग करेंगे। अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, बीच वाले रेंज में है, तो क्या प्रयोग कर लेंगे हम लोग, कल्पित माध्य का, या डायरेक्ट सब लग जाएंगे, सभी 20 से सब लग जाएंगे। लेकिन हम अगर आंकड़े छोटे रहेंगे तो कल्पित माध्य का, थोड़ा बड़े रहेंगे तो क्या, अगर आंकड़े छोटे रहेंगे तो प्रत्यक्ष विधि का, अगर थोड़ा बड़ा रहेगा तो कल्पित माध्य विधि का, बहुत बड़े बड़े आंकड़े दे रहेंगे तो क्या लगाएंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। अब ये सवाल दिया गया है, इसको हम लोग छोटा करके इसको लगाते हैं, ध्यान देना। ये आपको सवाल दिया गया है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्या दिया है, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 0 से 2 कुछ घर, और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और इसमें एक और दिया गया है, घरों की संख्या दिया गया है। घरों की संख्या दिया गया, कितना दिया गया, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब ध्यान देना, ये आपको सवाल दिया गया है, सवाल का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका सवाल आपका हल हो गया। मतलब ये सवाल आपका लिख दिया गया हमने। अब यार इसको हमको हल करना है, तो जो यहाँ पे इसका मतलब क्या, पौधों की संख्या ऐसे एक घर है जिसमें 0 से 2 पौधे हैं, ऐसे 2 घर जिसमें 2 से 4 पौधे हैं। इसे क्या बोलते हैं यार, इसे हम लोग बोलते हैं वास्तव में FI। यही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है। अब हम लोग पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग क्या बोलते थे, वर्ग चिन्ह को x बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे XI। तो XI कैसे आएगा,
इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है, 2 से। तो 0 और 2 जोड़ो कितना आएगा, 0 + 2 बटे में 2, 0 + 2 बटे में 2 कितना आएगा, 2 बटे 2 मतलब 1 आएगा। यहाँ जोड़ो 2 + 4 बटे में 2, 4 2 6 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे 6 और 4 जोड़ो, 6 और 1 पूरा करके दिखाएंगे कितना आएगा, 10 बटे 2 5 आएगा। यहाँ क्या जोड़ेंगे, 6 + 8 बटे 2 कितना आएगा, 8 6 14 बटे में कितना आएगा, 2 7, 10 8 18 बटे 2 कितना आएगा, 9 आएगा। 10 और 12 बटे 2 कितना आएगा, 12 10 22 11 आएगा। और 12 + 14 बटे 2 कितना आएगा, 14 12 26 यानी 13 आएगा। ये अब क्या आ गया, इसका वर्ग चिन्ह आ गया। अब जब वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे तो अब देखना इसको योग भी यहाँ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग। जो ये आपका इसका सबका योग होगा, इसे बोलेंगे समेसन एफ आई, क्योंकि सबका जोड़ रहे हो ना, मतलब हमने बताया था समेसन मतलब क्या, योग फल। सबको जोड़ लें तो 2 1 3 3 1 4 4 5 4 9 9 6 15 16 17 18 19 20, और इसे बोला भी था 20 घर हैं, तो ना दिया होगा जोड़ लेंगे, दिया रहेगा तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसको कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या पढ़ा था इसमें, सिग्मा एफ आई चाहिए और क्या चाहिए, यहाँ पे हम निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे कितना आएगा, देखना सामने सामने रखना, लिखना एकदम, 1 × 1 1 आएगा, 3 दूनाई 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनाई 22, 13 3 39। इन सबको जोड़ेंगे। अब इसका अगर योग करेंगे, क्या मतलब समेसन, आप किसका समेसन कर रहे हैं, एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ रहे हैं, इसी को तो जोड़ रहे हैं ना, इसी को तो जोड़ रहे हैं। तो जोड़ो कितना आएगा, 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 6 31 1 32 के 2 आएगा। हासिल 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 14 15 16 16 के 6 ही आएगा। तो मतलब सॉरी 16 पूरा लिख देंगे हम लोग। तो ये आपका कितना है, 162 है। क्या है, 162। हमें क्या निकालना था, माध्य। तो माध्य बराबर हमने अभी पढ़ा, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। तो बताओ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है, 162 आया कि नहीं आया है, 162 बटे में क्या है 20, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, दशमलव 0 हटाओ दशमलव लग जाएगा, 16.2 बटे 2 आएगा, 2 से काट दो कितना आएगा, 2 8 16, 2 1 2, इतना आएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। आपने किस विधि का प्रयोग किया है, आप कहोगे हमने भैया प्रयोग किया है प्रत्यक्ष विधि का। किस विधि का, प्रत्यक्ष विधि का। क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि आंकड़े जो थे कैसे थे, छोटे थे, ठीक ना, इसलिए हमने किस विधि का प्रयोग किया है, प्रत्यक्ष विधि का। पूछा था क्यों किया है, लिख देना आपको आंसर में, क्योंकि जो आपकी वैल्यू दी थी, आंकड़े दी थे, कैसे थे, छोटे छोटे थे। तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। जो आपको दिया रहेगा ये आपका अंतराल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घरों संख्या जो हो जाएगी उसे क्या, हमेशा इसको एफ मानना है, जो ऐसे दिए रहेंगे इसे वर्ग अंतराल से एफ। जब इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे वो क्या आएगा, आपका एक्स आएगा, यानी वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इसका गुणा कर लोगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। इसको जोड़ लोगे तो एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, इसे डिवाइड करना। जितने भी सवाल आएंगे, कितने भी कठिन, सब इससे लग जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में नहीं कहेगा कुछ तो आप डायरेक्टली दोनों इसका पहले वर्ग अंतराल निकालना, गुणा कर देना, आप खत्म हो जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालना और इसका एफ आई से गुणा कर देना, जोड़ के इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार नोट करो आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देना, ये सवाल दिया गया है, कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक, देखो अब 50 उसमें 20 दिया था, इसमें भी अगर हम फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे यानी सिग्मा एफ जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे, कितना आएगा, 50 ही आएगा। मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो आपका ऐसे दिया, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं सवाल को। क्या दिया है, दैनिक मजदूरी दिया गया है, रुक जाओ यार, दैनिक मजदूरी दिया गया है
मजदूरी ये रुपयों में है, किस में है, रुपयों में है। 500 से 520, 500 से 520, दूसरा दिया गया है 520 से 540, तीसरा दिया गया है 540 से 560, 560 से क्या दिया गया है 580, 580 से क्या दिया गया है आपका 600, ठीक है ना। अब क्या दिया गया है इसका, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या वास्तव में यही क्या है आपका एफ आई है, क्या है एफ आई। तो ऐसे आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना, ये आपका क्या है एफ आई है। तो इसके सामने 12, इसके सामने 14, यहाँ 8 लिखना है, यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 10 लिखना है। देखो अब इसका हमको काम लगेगा, इसको जोड़ लो चाहे पहले ही, यहाँ कुछ करना नहीं, यहाँ योगफल लिख लेना आप लोग। इसको जब जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब योगफल। तो 12 14 आपका हो जाएगा 26, 26 6 32, 32 8 40 10 50, और 50 परिवार दिया तो 50 आने ही थे। तो सिग्मा एफ आई कितना है 50। अब क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जब निकालेंगे यानी इसे क्या बोलते हैं, यक्स आई बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अब देखो इसको बार बार यहाँ लिखेंगे नहीं, ऐसे मन में जोड़ के 2 से भाग दे लेंगे। 5 5 10, 1020 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1020 को, तो कितना आएगा 510 ही तो आएगा, 510। अब ऐसे सवाल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कितना आएगा 510। इसको जोड़ के भाग दो तो 540 और 500 कितना आएगा 520, 1000 आपका 60 आएगा, 1060 को अगर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 530 आएगा, 530। इसको ऐसे डिवाइड करो 6 4 10 हो जाएगा 1100, 1100 कितना आएगा 550। देखो बराबर 20 20 बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 570 आएगा, इसको करोगे तो 500 कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है ना। ये इसको जब कर लोगे, अब देखो आपको आंकड़े थोड़े बड़े दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा गुणा हम आराम से कर लेंगे इसका, हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब जो तरीका अपना रहे हो कल्पित माध्य वाला करते हैं। कौन सा करते हैं, कल्पित माध्य वाला। आपको एक आइडिया रहेगा, जो सवाल हम कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, इसको हम लोग कल्पित माध्य से कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं कौन विधि अपना रहे हैं, इसको कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से कैसे करेंगे आप समझना सवाल को, हम हर विधि से बता दे रहे हैं आपको, हर विधि से पूरे सवाल कर लेने हैं। इसको डायरेक्ट करना पहले आप लोग, फिर कल्पित से करना, हर विधि से करना, लेकिन हम पहले इसको किससे बता दे रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से बता दे रहे हैं। तो आपको क्या मानना है इसमें, किसी एक नंबर को क्या मान लेना है ए, किसमें, इस वर्ग चिन्ह वाले में से, किसमें से, वर्ग चिन्ह वाले में से। तो कोशिश क्या करना, बीच वाला मानना। जब बीच वाला मानोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान लोगे, चाहे इसको मानना चाहे इसको चाहे इसको, लेकिन हम बीच वाला मानेंगे। बीच वाला मानोगे तो आसानी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे, इसको मान लिया हमने के, ए क्या मान लिया ए, हमने हम यहाँ लिख देंगे माना ए बराबर कितना 550। इसको यहीं लिख देना छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान लिया है 550, कोई नंबर मान लोगे, इसको मान लो तब भी आंसर आएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी आई। हमने बताया था डी आई कैसे आएगा, एक्स आई में से ए घटाओगे, एक्स आई में से क्या घटाओगे ए। तो एक्स आई कौन सा है, यही, इसमें से क्या घटाओगे ए। तो क्या लिखोगे 510 माइनस, और एक्स आई तो यही है ना, इसमें से ए घटाओ कितना आएगा 550। कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या घटाओगे 530 माइनस 550, इसमें से क्या घटाओगे 550 माइनस 550, सब में से एक घटाओगे ना, 570 माइनस 550, 590 माइनस 550 घटाओ। तो 510 में से 550 घटाओ कितना आएगा, आप कहोगे माइनस में 40 आएगा। यहाँ घटाओ कितना आएगा, माइनस में 20 आएगा। यहाँ घटाओ कितना आएगा, माइनस 0 आएगा। यहाँ घटाओ कितना आएगा 20 आएगा प्लस में, यहाँ घटाओ कितना आएगा 40 आएगा प्लस में। और हमने बताया था जब आप घटाओगे तो आपका, सॉरी यार,
ये बराबर ये आपका यहाँ पे घटाया था कितना आया था 0 आया था, ये घटाया कितना है आपका, ये आपका 40 आया, नहीं यहाँ पे 20 आया है ना, कितना आया है 20 आया है, और ये कितना आया आपका 40 आया है। यहाँ -40 आया था, यहाँ कितना आया था -20 आया था। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे आपने DI निकाल लिया। अब फिर इसमें क्या हल करते हैं हम लोग, हमने कहा था वो क्या करना है, इसमें FI इंटू DI करना है, FI इंटू DI। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको आसान लग रहा हो गुणा, क्योंकि नहीं तो आपको गुणा करना कठिन हो जाता। FI इंटू DI, तो FI क्या है 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, गुणा कराओ कितना आएगा, माइनस में 480 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका गुणा कराओ 14 दूना 28, कितना आएगा माइनस में 280 आएगा। इसका गुणा कराओ 8 गुणे 0, 0 आ जाएगा। 20 छक्का 120 आएगा, और 10 गुणे 40 400 आएगा। अब सबको जोड़ लो, क्या करना है हमको, सबको जोड़ लेना है। क्या करना है, इसको सबको हमको जोड़ लेना है। क्या निकालेंगे, सिग्मा FI इंटू DI। अब जोड़ो 400 एक 520 हो गया, ये दोनों तो माइनस में है, ये दोनों किस में है, माइनस में है। तो वास्तव में कितना आएगा 500, ये आया प्लस वाला, और 4 2 6, और यहाँ पे 600 ये हो गया, 700 कितना आया 60, 760 ये कितना आया है 520। तो 760 में से 520 घटे कितना आएगा 140, वो भी किस में आएगा, निगेटिव में। तो ये ध्यान देना, जिसमें आएगा उसी में लिख लेंगे, लिख लेंगे माइनस में 140, प्लस माइनस जोड़ के जो बचेगा उसको लिख देंगे, कितना है माइनस में 140। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, सूत्र कल्पित माध्य वाला। तो सूत्र क्या था जो माध्य का था, आपको पता है माध्य बराबर क्या था, A प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। तो A को आपने क्या माना था, जो माना था उसको रखोगे। A को हमने 550 माना था, रखो 550, प्लस में सिग्मा FI और DI कितना है, सिग्मा FI और DI का मान कितना है माइनस में 140, माइनस में 140 आया है। और इसका मान कितना था 50 था, ये सिग्मा FI का मान। तो क्या आएगा भैया 550 प्लस माइनस गुणा माइनस 140 बटा आएगा 50, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा 550 माइनस में 14 बटे 5, 5 दूनाई 10, 5 अठे 40। तो 550 में से कितना घटेगा 2.8, 10 में से 8 गया, आएगा 2 दशमलव में, यहाँ बचे रहेगा कितना आपका, उधर जाएगा तो यहाँ बचा रहेगा आपका कुल मिला के 9 बचा रहेगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा आपका 4 आएगा, 547.2, ये आपका इसका आ जाएगा आंसर 547.2। ये किस विषय में हल किया, कल्पित माध्य से। एक बार इस सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं कोई कुछ गलती ना हुई, बाकी तो सब कुछ सही था। जल्दी जल्दी थोड़ा सा टूल निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन एक बार तब भी चेक करते हैं। क्योंकि जोड़ जो हमारा था कितना था, माइनस में 480 माइनस में 280 प्लस में 400 प्लस में 120 कितना आएगा, यहाँ यार 240 आएगा, कितना आएगा 240 आएगा। ये गड़बड़ हुआ है, देखो 240 आएगा। तो 240 जब आता है, क्योंकि ये आंसर यार थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, हम देख यहाँ कितना है 240 आएगा, गलती ना हमने गलती कर दी जल्दी से। यहाँ आएगा 24, कितना आएगा यहाँ गुणा कराओगे तो भाई भाग दोगे तो 5 चौके 20, 5 अठे 40, तो 4.8 आएगा, 4.8 आएगा। तो यहाँ जब घटाओगे, यहाँ पे 9 में से 4 गया
5 आएगा, कितना आएगा 5, तो 545 कितना आएगा 2 आएगा, 545.2। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। ये किस विषय से था आपका, कल्पित माध्य से। बस एकदम सिंपल सा है, वही एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें अगर आंकड़े छोटे रहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट से कर लेंगे। तो इसके आंकड़े छोटे दिखे, इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। कह रहा एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपया 18 है, लुप्त बारंबारता यह ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य जेब खर्च दिया है 18 रुपया है। हाँ देखो, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको हम। तो बनाया क्या गया, आपको कह रहा है दैनिक जेब भत्ता दिया गया है। दैनिक जेब भत्ता आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये आपको दिया गया है, दैनिक जेब भत्ता दिया है। बच्चों की संख्या यहाँ पे दिया गया है, बच्चों की संख्या दिया गया है। तो बच्चों की संख्या लिख लेते हैं। बच्चों की संख्या कितना दिया गया हो, 7 है, 6 है, 9 है, 13 यफ है, 5 और 4। ये बच्चों की संख्या दिया गया है। हमें लुप्त बारंबारता ये यफ का मान निकालना है। इसमें बोला है कि इनका जो माध्य जेब खर्च कितना 18 रुपया है, यानी हमको सवाल में दे रखा है पहले से ही। अब इसमें और कुछ निकालना नहीं था, हमको माध्य जेब खर्च दिया था, मतलब हमको क्या दिया था सवाल में, सवाल में हमको ये दे दिया बारंबारता दिया था। क्या दिया था, बारंबारता माध्य जेब खर्च, यानी हमको दे दिया था x बार बराबर कितना है 18 रुपया, ये दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या है आपका वास्तव में एफ आई, हमने कहा था क्या रहेगा, ये हमेशा एफ आई रहेगा। हम लोग क्या निकालेंगे अभी इसमें एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकले, इसे बोलते हैं वर्ग चिन्ह, बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकलेगा, इसको जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। 11 13 24, 24/2 कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ करोगे 15 13 28 कितना आएगा 14 आएगा। 17 15 32 16 आएगा। तो 2 2 बढ़ाते जाओ, यहाँ कितना आएगा आपका 18 आएगा। यहाँ कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ कितना आएगा आपका 22 आएगा। यहाँ कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें जरा, 12 से गुणा कर लेना पड़ेगा। यहाँ आएगा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। 1284 आएगा, गुणा करोगे 14 छक्का सब सही है ना, 14 छक 84 ये भी हो जाएगा। हाँ सब सही है। 16 9 कितना होता है 144 होगा। और 18 गुणे 13 करना पड़ेगा। 13 गुणे 18 18 36 18 54 की 4 आएगा। 18 के 18 18 5 18 5 हो जाएगा 23। गलती मत करना गुणा वरना गड़बड़ हो जाएगा। 18 36 54 54 के 4 हासिल 5 18 के 18 18 5 23। 20 गुणे एफ 20 एफ आएगा भैया। 22 पंचे 20 पंचे 100 2 पंचे 10 110 होता है। 110 हो जाएगा। 24 चौका 96 होगा। 24 चौका 96 सब हमने कर लिया। अब हम सबको जोड़ते हैं। यहाँ क्या जोड़ना है सिग्मा एफ आई जोड़ना है। तो 5 4 9 9 9 18 18 और 13 31 31 और 6 31 6 होता है 37 37
31 6 37 37 7 44 44 प्लस एफ क्या आएगा भैया 44 और प्लस में एफ 44 एफ मत करना क्योंकि गुणा थोड़ा जोड़ है तो प्लस में क्या लगाओगे एफ इसमें जोड़ेगा नहीं डाटा है इसको जोड़ो ऐसे तो 4 4 8 4 12 12 4 16 16 16 6 22 इसको जोड़ने से छोड़ देना 16 6 22 के 16 6 4 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22 के 2 आएगा हासिल कितना आया 2 तो 9 1 10 10 2 12 13 14 15 15 4 19 19 8 27 27 8 35 के 5 आएगा हासिल आएगा 3 आएगा तो 3 1 4 4 2 6 6 1 7 752 और प्लस में क्या लिख दोगे BCF जो अलग है उसको BCF लिख दोगे ये आपका वास्तव में क्या है सिग्मा एफ आई आया है और सिग्मा एफ आई और एक्स आई आया है सिग्मा एफ आई और एक्स आई ठीक है ना 752 प्लस BCF। अब देखना हम लोगों को पता है एक्स बार बराबर क्या होता है डायरेक्ट जब करते हैं तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई ये सूत्र होता है एक्स बार का मान कितना दिया है 18 दिया है एफ आई और एक्स आई का मान कितना है 752 प्लस BCF 752 प्लस BCF और बटे में इसका मान कितना दिया है एफ आई का मान 44 प्लस में एफ तिरछा गुणा कर दो बटे में 1 करके कितना आएगा 18 चौक 72 18 चौक 72 72 और 7 7 2 9 79 आएगा 18 गुणे एफ कितना हो जाएगा भैया 18 एफ यहाँ गुणा कराओगे 752 प्लस में 20 एफ ये इधर आए घट जाएगा तो 792 माइनस में 752 ये जाएगा 20 एफ इधर जाएगा तो 18 एफ यहाँ पे घटेगा तो 752 यहाँ कितना आएगा कुल मिला के 40 बचेगा यहाँ कितना बचेगा 2 एफ तो एफ कितना आएगा 40 बटे 2 हो जाएगा 2 1 के 2 20 दूना 40 यानी एफ कितना आया आपका 20 तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आएगी 20 आएगी जो मतलब आपका एफ का मान निकालने को बोला था वो कितना आएगा इसमें माध्य जब खड़ा तो लुफ्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए एफ का मान कितना आया है 20 आया है ये सवाल आप लोग एक बार अच्छे देख लो इसमें कोई समस्या नहीं है हमने डायरेक्ट हल कर लिया है जब डाटा आपको छोटा दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट करना है डाटा बड़ा रहेगा तो आपको कल्पित माध्य या अपवाद विचलन का प्रयोग भी करना पड़ेगा ठीक है ना अगर कुछ नहीं कहेगा तो आपको जो मर्जी जो इच्छा वो करना जो आपको अच्छा लगे ठीक है ना ठीक है एक बार इसको देख लो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका चौथा कर लेते हैं कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई उनकी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए आपको जो भी उपयुक्त लगे उसका प्रयोग कर लेना है तो बहुत बड़े आंकड़े नहीं दिए हम देखते हैं कौन सा प्रयोग करते हैं एक दिया गया है आपको हृदय स्पंदन की वो क्या दिया है 65 से 68 यहाँ ऊपर नहीं लिख रहे हैं आप लोग लिख लेना ये चीज़ें हैं 68 से 71 यहाँ क्या दिया है 71 से 74 यहाँ 74 से 77 और ये आपको दिया 77 से 80 ठीक है ना यहाँ क्या दिया 73 से 80 है 80 से 83 और 83 से 86 ठीक है और जो आपको इसमें इसको मान लेते हैं हम लोग एफ आई मान लेते हैं वो कितना दिया गया है 2 4 थोड़ा छोटा करते हैं यार ये एफ आई मान लेते हैं ये 2 है ये 4 है ये 3 है ये 8 है ये 7 ये 4 ये 2 ये हमको सॉल्व करना है यहाँ सिग्मा एफ आई पहले जोड़ ले डायरेक्ट 4 2 6 7 6 13 13 8 21 21 21 3 24 24 4 28 28 2 30 ये हमारा कन्फर्म हो गया कितना है हमारा ये 30 है ओके अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे आपका निकालते हैं एक्स आई क्या निकालते हैं एक्स आई तो एक्स आई क्या होता है इन दोनों को वर्ग चिन्ह जोड़ के क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 68 और 65 कितना आएगा 8 5 13 और 6 6 12 कितना आएगा यहीं कर लेते हैं 8 5
13 और 6 6 12, 12 1 यार कभी कभी काम ही नहीं करता, 13 आएगा। तो 8 5 13, 6 6 12, 13/2 कितना आएगा? यहाँ पे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 10.5 आएगा। इसमें ऐसे जोड़ो 8 1 9, 7 6 13, इतना आएगा। बटे में 2 करोगे, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 9 18 और 0.5। तो हर बार 3 का बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा। तो यहाँ इसमें कितना आएगा? ऐसे 69 70 71 72.5 आएगा। इसमें कितना आएगा? चौथे वाले में 72 3 75.5, इसमें कितना आएगा? 75 3 78.5, इसमें जोड़ के कितना आएगा? 78 और 3 81.5, इसमें कितना आएगा? 84.5। ठीक, ओके। एक बार जोड़ लेते हैं। 6 3 9 आएगा, 8 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है, इतना आएगा। ये आपका आ गया। अब क्या निकालना है आपको? Fi इंटू XI, Fi इंटू EXI, इसको भी डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं यार। तो करो, कितना आएगा? गुणा कराओ, 2 पंचे 10, 66 दूना कितना होता है? 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 1 13, 2 छक्के 12, 1 13, कितना आएगा? 133 ही आएगा। 0.0 लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ गुणा कराओ 4 से, 4 पंचे 20, 4 9 36, 37 38, 4 छक्के 24, 24 25 26 27, एक अंक बाद 0 लग जाएगा, 278 आएगा। यहाँ गुणा कराओ 3 5 15, 3 9 6 1 7, 3 7 21, एक अंक बाद 0 लग जाएगा, यानी यहाँ लगेगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 4 44, 8 7 56, 56 और 4 60, 604.5 आएगा भैया। यहाँ गुणा कराओ 7 5 35 और 7 8 56, 56 57 58 59 और 7 7 49, 49 और 5 49 5 54 आएगा। देखते रहना, गुणा कहीं गलती हो बताना आप लोग। 4 पंचे 20, 4 1 के 4, 4 2 6 आएगा, 4 8 32, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ 0 लग जाएगा भैया। यहाँ गुणा कराओ 2 पंचे 10, 2 चौके 8 1 9, 2 8 16, कितना? 169 आएगा। ठीक है, इन सबको क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। ये आपका क्या है? सिग्मा Fi और EXI जोड़ लो। 5 5 10 कि 0 आएगा, हासिल 1 आएगा। 9 6 15, 9 9 18, 18 18 और 6, रुक जाओ यार, 9 9 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 28 और 7 8 15 35, 35 8 43, 43 3 46 की 6 हासिल 4, तो 4 3 7 7 7 14, 14 1 15, 15 15 4 19, 19 20 21, 21 6 27 हासिल 2, 2 1 3 3 3 3 3 6, 6 5 11 11 11 6 17 17 18 19 20 21 1 22, यानी 22 76 आया कुल मिला के। हमें क्या निकालना है? x बार। तो x बार क्या होता है? सिग्मा Fi EXI बटे में सिग्मा Fi। तो हाँ, तो देखना है x बराबर कितना आएगा? 2277 बटे में कितना आएगा? 30। जब इसको हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक 0 कटेगा, 0 लग जाएगा, एक अंक बाद, यानी 7.7 हो जाएगा, बटे में 3 आएगा। 3 से अगर इसको डिवाइड किया जाए, 3 7 21 और कितना बचेगा? 1 17, 3 5 15, 2 27, 3 9 27, तो x बराबर कितना आएगा? 75.9, 75.9, ये इसका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बाकी जो क्वेश्चन बचे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और सेम पैटर्न पे सारे सवाल लगेंगे।
तो आप लोग सभी विध से, पग विचलन विध से, कल्पित माध्य से, प्रत्यक्ष विध से, सारे विध से सभी सवाल आप लोग सॉल्व करना। कोई सवाल समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप लोग आगे वाले सवाल सारे सॉल्व कर लेना सेम मेथड से। हम जब कल आपको एक बार फिर से सारे सवाल बताएंगे तो आप लोग अपने आंसर चेक कर लेना, आपने सही लगाया कि गलत लगाया, इससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। अभी यार लाइट कट गई थी तो थोड़ा सा समस्या हुई थी, बाकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सवाल हमने फिर से पूरा बता दिया, ठीक ना। ओके।